जय सिया राम बच्चों, आप सभी का जय सारम स्टडीज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। क्लास 12 के लिए फिजिक्स में सेमीकंडक्टर चैप्टर में आता है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपका मैंने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपका सेमीकंडक्टर एज रेक्टिफायर, ये वीडियोस मैंने आपके ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो आज हम देखेंगे पीएन जंक्शन कैसे काम करता है, और बेसिकली इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है, और इसको पीएन डायोड भी क्यों बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन का मतलब क्या है, हमारे पास पी और एन दो तरह के सेमीकंडक्टर होंगे। आपको पता है बेटा, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो बनता कैसे है, इम्प्योरिटीज को ऐड करके, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, या इनको आप कह सकते हो डोप्ड सेमीकंडक्टर, या आप कह सकते हो इम्प्योर्ड सेमीकंडक्टर। इनमें क्या होता है कि आप ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट की इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं। प्रीवियस वीडियो पढ़ा हुआ है, उसको डिटेल में आप देख लीजिएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो पी टाइप में अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक है। तो पी टाइप में आपकी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड की जाती है। कैसी इंप्योरिटीज, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट जैसे कि जो भी, जैसे सिलिकॉन का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर आपका सिलिकॉन है तो सिलिकॉन से पहले क्या आता है, एल्युमिनियम। क्या आता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है। तो ये जब मिलाया जाएगा तो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो क्या कहलाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि एल्युमिनियम के मिलाने पर एल्युमिनियम पर एक होल क्रिएट होता है, जो कि हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं। होल को हम कैसा मान के चलते हैं बच्चों, पॉजिटिव साइन का मान के चलते हैं। तो ये होल क्रिएट होता है, मैंने बताया था पॉजिटिव का पी पकड़िएगा और पी टाइप में पी पकड़िएगा। तो पॉजिटिव का पी यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब आपका पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड होती हैं, यानी कि जब आप पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट में मैंने आपको बताया था, एल्युमिनियम सिलिकॉन के बगल में चलेंगे तो फास्फोरस आएगा, और फास्फोरस कैसा होता है, पेंटावेलेंट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो यहाँ पे क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है। तो इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा बचने की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव का पकड़िएगा एन, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका बन जाएगा। तो ट्राइवेलेंट में अगर आप देखें मेजॉरिटी में कौन होगा, तो मेजॉरिटी में होगा होल्स। तो मैं होल्स को बनाने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े सर्किल टाइप के बना देता हूं, जिससे आपको पता चले कि ये होल्स हैं। तो पी टाइप में हमारे पास होल्स आ गए, मेजॉरिटी कैरियर्स हैं ये, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और यहाँ एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आपके एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल डॉट का इस्तेमाल करता हूं। और मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ पे जब होल होगा तो होल जो है पी टाइप में होल से मेजॉरिटी चार्ज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो कहीं कहीं पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, और यहाँ पे कहीं कहीं पे थोड़े से होल्स बना देते हैं। बस इतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसको जंक्शन क्यों कहा गया, पहले इस बात को समझते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप को जब आपस में आपके आप कंबाइन करा देते हैं, या उसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तो ये जो लाइन है ये जंक्शन कहलाता है। ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, जंक्शन। जैसे ट्रेन आती है ना, तो ट्रेन आती है किसी स्टेशन पर रुकती है, तो कहीं से आ रही है तो जहां पे रुक रही है, या जहां पे मीट हो रही, फिर यहां से फिर कहीं और जाएगी। तो जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है, वैसे पी और एन आपस में आके जहां मीट कर रहा है, वो जो लाइन बन रही है दोनों को, पी और एन को सेपरेट कर रही है, वो क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। अब ये जो है जंक्शन की वजह से पी और एन अलग अलग हो चुके हैं, या अलग अलग है बेसिकली। तो यहां पर आपका क्या होगा, अब डायोड क्यों कहा जा रहा है जरा ये समझिएगा। इसको जनरली एक साथ बोला जाता है पी एन डायोड। अब डाई का मतलब क्या होता है, दो। ओड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स को ओड कहा जाता है, यानी कैथोड हो गया, एनोड हो गया। तो एक कैथोड की तरीके से काम करेगा और एक एनोड की तरीके से काम करेगा।
कैथोड बोले तो निगेटिव चार्ज और एनोड बोले तो पॉजिटिव चार्ज। यानी कि दो ओड हो गए, दो ओड हो गए, इसलिए इसको क्या कहा गया, डायोड। और पी और एन से मिलकर बना है, यानी कि पीएन डायोड कहा जाता है। अगर आप देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, हालांकि भी और आगे चल के बात करेंगे कहाँ कहाँ पे यूज होता है, चैप्टर्स को पूरा एक एक करके टॉपिक्स को लेंगे तो बात करेंगे कैसे यूज हो रहा है। जैसे आप एलईडी पढ़ते हो तो एलईडी अगर आप देखते हो तो एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि एक ऐसा डायोड है जो कि लाइट को इमिट करता है, ठीक है। तो डायोड है, यानी कि सेमीकंडक्टर आपका वहां भी यूज हो रहा होगा। बाकी आपका जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जो खासतौर पे बैटरी पे रन करते हैं, तो उनको जो चार्जिंग किया जाता है वो भी वहां पर भी क्या इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो बन गया हमारा जंक्शन। अब होगा क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो जहां कम होते हैं इलेक्ट्रॉन वहां पे वो जाएगा। ऐसे समझिएगा, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और एक जगह पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ज्यादा वाली पॉपुलेशन धीरे धीरे कम वाली, जहां कम पॉपुलेशन होगी वहां शिफ्ट होगी, क्योंकि उसको भाई ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, ज्यादा उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उधर की ओर शिफ्ट होती है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ मेजोरिटी में है तो वो इधर आना चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करके इधर आने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां आने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां आने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात पता ही है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, अगर आप देखेंगे तो एन से पी की तरफ है, तो इसके अंदर एक करंट पैदा हो रही होगी जो कि पी से एन की तरफ चल रही होगी, यानी कि इस करंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। कैसी करंट कहलाती है, डिफ्यूजन करंट। इसको डिफ्यूजन करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ करके होल के पास आ रहा है। अब जैसे ही होल के पास आएगा, होल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज, तो जैसे ही ये पास आएगा तो ये डिफ्यूज हो जाएगा। एक्चुअल में क्या, बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बना के खत्म हो जाएगा, यानी इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज कर जाता है। तो इस वजह से जो करंट पैदा हुई वो हुई डिफ्यूज करंट, जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आपको दिख रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं देखूं तो ये फिगर आपका कुछ इस तरह से हो चुका होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ करके यहां चले आए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आ गए, ठीक है बच्चों। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे आए तो यहां पे क्या क्रिएट हुआ, एक खाली स्पेस। खाली स्पेस बोले तो होल्स, यहां पे होल्स क्रिएट हो गए, ये होल्स क्रिएट हो गए यहाँ पे। और यहाँ का जो होल था, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ का होल क्या हो गया, इसके साथ बॉन्ड बना के खत्म हो गया है। और इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, तो जितने एक्सेप्टर्स होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं। तो ज्यादा बेहतर समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको निगेटिव चार्ज कर देता हूं, या इलेक्ट्रॉन ही बना रहने दीजिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से यहां से लेके यहां तक का जो क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा, ये एक आपका बाउंड्री टाइप की बन गई, जहां पे क्या हुआ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जंप करके जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो पी में चले गए हैं, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होस्ट थे वो एन में चले गए हैं, यानी कि एन टाइप में क्रिएट हो चुके हैं। तो इसकी वजह से आपकी एक करंट पैदा हुई, उसको करंट को आपने कहा डिफ्यूजन करंट। अब क्या हो रहा है, अब जरा आगे देखिएगा, जब ऐसा हो गया, अब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर जाने की कोशिश करेंगे। ये जो होल क्रिएट हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से ये जो माइनॉरिटी में है ये इधर जाने की कोशिश करेंगे, इस दीवार को फांदने की कोशिश करेंगे। तो जब ये इधर फांदने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो रही है, इस डायरेक्शन में जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उसकी वजह से। तो ये जब इधर जा रहे होंगे, ठीक है, तो इधर जा रहे होंगे तो एक करंट और पैदा हो रही होगी जो कि इसके अपोजिट पैदा हो रही होगी, तो ये करंट इस डायरेक्शन में आएगी, इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट करंट। ये कैसी करंट है, ड्रिफ्ट करंट है, और ये ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन हो गई। तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन करंट है। और ये प्रोसेस बच्चों तब तक चलती रहती है जब तक दोनों करंट की वैल्यूज बराबर नहीं हो जाती। शुरुआत में जो आपकी डिफ्यूजन करंट है वो ज्यादा मिलेगी, जैसे ही आप पीएन जंक्शन को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में आपको डिफ्यूज करंट ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से इधर जंप करने की कोशिश करेंगे और जंप करके वो जल्दी से डिफ्यूज करंट बना देंगे।
ध्यान रखिएगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है होल के साथ कंबाइन होता है तो ये बहुत ही कम समय के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है और जल्दी से ही कंबाइन करके ये खत्म हो जाता है, इसीलिए मैंने बताया ना डिफ्यूज करंट, डिफ्यूजन हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है। तो शुरुआत में तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी चलती है, यानी कि आपको जो डिफ्यूज करंट मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन एक समय के बाद ये डिफ्यूज करंट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी कम होने लगेगी ड्यू टू द ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट भी पैदा हो गई और ड्रिफ्ट करंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिफ्यूज करंट कम होती जाएगी और डिफ्यूज करंट ड्रिफ्ट करंट को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। उस कंडीशन में इसके अंदर किसी भी तरह की अब करंट नहीं रह जाएगी और ये जो जंक्शन बना ये आपका बना पीएन जंक्शन। तो होप सो फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन समझ में आया होगा, लेकिन इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जरा उन क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां से यहां तक अगर आप देखें तो एक तरीके का पोटेंशियल डेवलप हो गया है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। देखिएगा कैसे आ गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले जा रहे हैं और यहाँ के होल्स यहाँ आ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे होल जनरेट हो जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज जनरेट हो जा रहा है। तो निगेटिव पॉजिटिव जनरेट होने की वजह से, निगेटिव पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ के जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कहा जाता है वीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, वीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वीबी क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो वीबी बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बैरियर पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सिलिकॉन के लिए। तो सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.7 वोल्ट होता है फॉर सिलिकॉन। तो यहाँ सिलिकॉन, अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का जो वीबी होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं वीबी इज इक्वल टू, तो जर्मेनियम का जो वीबी होता है यानी कि बैरियर पोटेंशियल वो 0.3 वोल्ट का होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर जितनी क्षेत्र में ये आपकी एक लेयर टाइप की तैयार हो चुकी है यहां से यहां तक, तो ये जो पूरी लेयर है ये क्या कहलाती है, डिप्लेशन लेयर। क्या कहलाती है बच्चों, डिप्लेशन लेयर, इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। सारा का सारा काम इस डिप्लेशन लेयर पे ही डिपेंड करता है। डिप्लेशन लेयर के टूटने से ही या इसके बढ़ने से ही आपको जो करंट है वो मिलती है या नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, अगर डिप्लेशन लेयर बढ़ती चली जाएगी तो आपको करंट नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में जो आपका बाइसिंग होती है वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। और अगर आपकी डिप्लेशन लेयर कम होती चली जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ करें जिससे जो डिप्लेशन लेयर है वो कम होता चला जाए। जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर कम होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको करंट की जो है वो वैल्यू मिलती चली जाएगी। और जब ये ब्रेक हो जाएगा, एक पोटेंशियल ब्रेकडाउन आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। जब मैंने बताया आपको, जब ये बताएंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग क्या होती है तब आपको उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर जब ब्रेक हो जाएगी और जितनी जल्दी ब्रेक होगी उतना अच्छा ये कंडक्टर की तरह से काम करने लगेगा। अभी तो ये सेमी कंडक्टर है, पी और एन टाइप के सेमी कंडक्टर्स हैं, और जब ब्रेक हो जाएगी तो आपको कंडक्टर की तरह से काम करेगा। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कहीं बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तो होगा क्या, जब आपको करंट नहीं चाहिए तो आप ऐसा भी जुगाड़ बना सकते हो पीएन से कि करंट ना मिले आपको, या एक फेज पे मिले एक बार पे ना मिले। या आप चाहें तो आप अगर करंट चाहते हैं तो एज अ कंडक्टर इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पीएन जंक्शन तैयार होता है। इससे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, या बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, डिफ्यूज करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों में पी और एन में क्या क्या होते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आप ग्राफ देखेंगे वीबी का तो बस ग्राफ देख लीजिए बच्चों, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो पोटेंशियल बैरियर है या बैरियर वोल्टेज है वो भी आपका बढ़ता जाता है। यानी कि इसके यहाँ पे आप रख लीजिए डिस्टेंस और यहाँ पे आप रख लीजिए वोल्टेज। तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और बढ़ जाएगा, ठीक है। और जहां पे ये अपने पॉइंट पे पहुंचेगा, ये जो डिस्टेंस होगी यही आपका क्या कहलाएगा, वी बी, ठीक है। जो कि डिप्लेशन लेयर की वजह से, यानी कि जो डिप्लेशन लेयर है इतनी दूरी में जो पोटेंशियल बैरियर है वो आपका क्या कहलाएगा, वीबी कहलाएगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा
कि पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन है, यानी कि या जो जंक्शन फॉर्मेशन है या डायोड जो बनता है वो क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है। तो होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया होगा कि किधर से किधर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो बुक्स में देखते हैं कि यहाँ होल है, तो जहाँ होल है वहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गया। तो होप सो आपको सारी कहानी समझ आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे बने रहिएगा, तो इससे आपके जो और भी वीडियो है सेमीकंडक्टर को लेकर वो आपके आते रहेंगे। तो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।